हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आयुष और आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के साइंस बायोलॉजी पार्ट में चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस, तो पहले जानते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले मेन चीज डिफाइन। लाइफ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस It is the process of functioning of a body or maintain a body and necessary to survive। वो प्रोसेस जो कि जिसमें बॉडी को मेंटेन करे और बॉडी परफॉर्म करे फंक्शन, और जीने के लिए जो भी जरूरत की चीजें, जो भी न्यूट्रिशन वगैरह वो हमको मिले, उसी को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और इसके बाद फिर जानते हैं इसकी और भी डिफाइन अलग अलग उसमें होती है, पर सबसे इजीएस्ट डिफाइन जो है ये लाइफ प्रोसेस की ये है। और जानते हैं लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेस एलिमेंट्स, लाइफ प्रोसेस में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन, मतलब कि पोषक तत्व। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना। देन थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि जो भी चीज खाना वगैरह हम जो ले रहे हैं वो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स के पास सही से एकदम उसकी एडिक्वेट अमाउंट में सब जाए, ट्रांसपोर्टेशन। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्सक्रीशन, कि उसके बाद खाने में जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, उसके बाद एक्सक्रीशन हो जाए उसका। तो चलिए आगे हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला हमारा था नंबर 1 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी चीज हम लोग खा रहे हैं, कोई भी फूड खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कुछ भी चीज आप जो खा रहे हैं, उससे जो जिस अमाउंट में हमें कोई भी चीज न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिल रहे हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसकी डिफाइन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग nutrients from the food is called nutrition। अब यहां पे एक टर्म आया है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं पोषक तत्व जो होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एक्सेट्रा। और भी चीजें होती हैं, हम खाने के साथ साथ हमारे उसमें जाती है ग्लूकोज वगैरह, सब जितनी भी चीजें होती हैं जा रही है आपके बॉडी को, जिसमें आपकी बॉडी बिल्डअप हो रही है, वो न्यूट्रिएंट में आती हैं। देन उसके बाद न्यूट्रिएंट के बाद क्या है आपका, इसमें न्यूट्रिएंट भी अलग अलग उसमें होते हैं। इसको आप देखना नोट करना चाहिए तो नोट्स कर सकते हैं। चालू करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, या बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। मेनली ये 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रोपिक नंबर 1, ऑटोट्रोपिक नंबर 2 हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, आसान भाषा में बोले तो जैसे कि प्लांट्स और किसी भी सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में। और हेटरोट्रोपिक क्या होते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं, जैसे कि ह्यूमंस भी हम हो गए, एनिमल्स होते हैं खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो इनकी डिफाइन के लिए सिंपली
डिफाइन इनकी होती है ऑटोट्रोपिक की it is a process in which organ make their own food in the presence of water and sunlight. Example, plants. और हेटेरोटॉपिक होते हैं कि जगह कम है सीम नीचे एडजस्ट कर रहा हूँ. इट इज अ प्रोसेस in which organism depend upon others for their food. Example, human being, animals. आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा. तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको पॉज करके वीडियो देख सकते हैं इसमें. तो यहाँ तक की बात हुई हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की. अब बात करते हैं न्यूट्रिशन एनिमल्स में और प्लांट्स में होता क्या है. तो पहले हम बात करेंगे प्लांट्स में. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट एक प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट जो होती हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट की मदद से अपने खाना बनाती हैं. इट इज अ प्रोसेस in which plant absorb the sunlight and water and make their own food. ये तो बात होगी फोटोसिंथेसिस. अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस डिटेल में होता क्या है. इवेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. मेरे जितने भी डिफाइन और जितने भी नोट्स हैं सब एकदम इजीएस्ट वे में, कोई भी मतलब आसानी से उसको मतलब याद कर सकता है. फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग इवेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. नंबर 1 पहले क्या होता है. सनलाइट is absorbed by plants. Then उसके बाद chloroplast converts sunlight into simple energy. इवेंट ऑफ इन ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस के जो थर्ड स्टेप था वो था
रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। देन उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट तो लीव्स में होता है, मान के इसे इधर बता दे रहा हूँ, ये लीफ होती है। तो लीफ के जो एकदम पतला स्ट्रक्चर होता है, ये मान के लीफ का पतला वाला स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं क्यूटाइल, CUTILE क्यूटाइल। देन उसके नीचे होते हैं एपिडर्मिस, और उसके नीचे होती हैं प्लांट सेल्स। प्लांट सेल तो जानते होंगे क्या होती हैं, और प्लांट सेल में ही होती हैं क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के होते हैं, वही क्लोरोप्लास्ट होता है। दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में मिलती हैं। इट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, विच अब्सॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि सनलाइट जो मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस के दौरान में जो सनलाइट अब्सॉर्ब करते हैं वो इन्हीं की मदद से होता है, तब जाके प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। अब चलते हैं उसके बाद हम लोग आगे इसके, अब बात करेंगे हम लोग हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के, वो भी 3 टाइप के होते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, इसके 3 पार्ट्स। पहले है हमारा सेप्रोफाइट, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हमारा सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स। और देन उसके बाद है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिएंट क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism depend upon dead and decaying matter, dead and decaying matter. Example: bacteria, fungi. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया, फंगी जैसे एग्जांपल है। ये क्या होते हैं, जो चीजें सड़ जाती है, गल जाती है, जैसे कोई जानवर मर गया उसमें जो बैक्टीरिया लग जाती है या फंगी लग जाती है, वो उनसे अपना फूड लेते हैं, तो ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में अपने हम आते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हमारे मॉस्किटो हो गए, और क्या कहते हैं टेप वॉर्म वगैरह हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये डेड और डिकेइंग पे नहीं, पर ये भी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism depend on depend on another organism for their food. Example: tapeworm, mosquito. अब बात करते हैं लास्ट में थर्ड वाले होलोजेनेरेशन। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें कई प्रोसेस होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस which involve digestion, injection, excretion, absorption, assimilation। ये होता है हमारे
ह्यूमन बींग्स में, हम लोगों में होता है और एनिमल्स में होता है। पहला था हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिक, जिसमें कि जो होती हैं वो दूसरों पे, डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होती है अपने खाने के लिए। दूसरा था हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, जैसे कि मॉस्किटो, टेपवर्म वगैरह। थर्ड है हमारा होलोजेनिक न्यूट्रिशन, इसमें कई प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच डाइजेशन, इंजेक्शन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन इन्वॉल्व होता है, जो कि ह्यूमन में और एनिमल्स में होता है। वैसे इसमें राइटिंग इतनी क्लियर नहीं है, पर आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इसके नोट्स आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बाकी इसके आगे के लेक्चर जो हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। और इसमें भी अभी आज तक जितना भी आज पढ़ा है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और वैसे अपनी आईडी भी इसमें मेंशन कर दूंगा। और इसी चैनल पे हमारे अभय सर हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं क्लास 12 की, और जल्दी वो जेई का सेशन भी चालू करने वाले हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी अलग फैकल्टी है, वो भी अपना इस पे जल्दी लेक्चर लाएंगे। तो थैंक यू।